संदेसी बदन में जा, पांचों तत्वों के पार जाना, मिलेगा वहाँ वतन एक सुहाना, फरिश्तों की ये वो नगरिया, बाबा जहाँ है हमारे प्यारे प्यारे प्यारे। संदेसी वतन में जा, उस वतन में अव्यक्त भाषा नैनों से बोलेंगे मेरे बाबा, नैनों ही नैनों से कहना, दिल के बयाना हमारे प्यारे प्यारे प्यारे। संदेसी वतन में जा, फूलों से मेरे बाबा को सजाना, प्यार से
वतन को ले हाथ थाली भोग की। हम चल दिए वतन को ले हाथ थाली भोग की। ज्ञान के पंख ले उड़े शिव संग डोरी योग की। हम चल दिए वतन को ले हाथ थाली भोग की। हम चल
शांति। सारे मीठे बच्चे मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस में, मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस में विघ्न जरूर पड़ेंगे। मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस में विघ्न जरूर पड़ेंगे। तुम्हें तकलीफ सहन करके भी, तुम्हें तकलीफ सहन करके भी इस सर्विस पर तत्पर रहना है। तुम्हें तकलीफ सहन करके भी इस सर्विस पर तत्पर रहना है, रहम दिल बनना है। रहम दिल बनना है। प्रश्न, जिसे अंतिम जन्म की स्मृति रहती है, जिसे अंतिम जन्म की स्मृति रहती है, उसकी निशानी क्या होगी? उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उनकी बुद्धि में रहेगा, उनकी बुद्धि में रहेगा कि अब इस दुनिया में दूसरा जन्म, अब इस दुनिया में दूसरा जन्म हमें नहीं लेना है। दूसरा जन्म हमें नहीं लेना है और न तो दूसरों को जन्म देना है। दूसरा जन्म हमें नहीं लेना है और न तो दूसरों को जन्म देना है। यह पाप आत्माओं की दुनिया है। यह पाप आत्माओं की दुनिया है। इसकी वृद्धि अब नहीं चाहिए। इसकी वृद्धि अब नहीं चाहिए। इससे विनाश होना है। इससे विनाश होना है। हम इन पुराने वस्त्रों को उतार, हम इन पुराने वस्त्रों को उतार अपने घर जाएंगे। पुराने वस्त्रों को उतार अपने घर जाएंगे। अब नाटक पूरा हुआ। अब नाटक पूरा हुआ। गीत है, नई उम्र की कलियां तुम्हें देख रही सारी दुनिया। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि तुम बच्चों को हर एक की ज्योति को जगाना है। जैसे तुम्हारी ज्योति जग गई, वैसे हर एक की ज्योति को जगाना है। ये तुम्हारी बुद्धि में है। बाप को भी बेहद का ख्याल रहता है कि जो भी मनुष्य मात्र है उनको मुक्ति का रास्ता बताएं। तो बाप आते ही है बच्चों की सर्विस करने, दुख से लिबरेट करने। परंतु मनुष्य समझते नहीं है कि ये दुख है तो सुख का भी कोई स्थान है, ये जानते नहीं। शास्त्र में
सुख के स्थान को भी दुख का स्थान बना दिया है। अब बाप है रहम दे। मनुष्य तो ये नहीं जानते कि हम दुखी हैं, क्योंकि सुख का और सुख देने वाले का पता नहीं है। यह भी ड्रामा की भावी है। सुख किसको कहते हैं, दुख किसको कहते हैं, यह नहीं जानते हैं। ईश्वर के लिए कह देते हैं, वही सुख दुख देते हैं, गोया उस पर कलंक लगाते हैं। तो ईश्वर जिनको बाप कहते हैं उनको भी जानते नहीं हैं। बाप कहते हैं मैं बच्चों को सुख ही देता हूँ, तुम अब जानते हो बाबा आया है पतितों को पावन बनाने। कहते मैं सबको ले जाऊंगा स्वीट होम। ये स्वीट होम भी पावन है, वहाँ कोई पतित आत्मा रहती नहीं है। उस ठिकाने को कोई नहीं जानता है। कहते फलाना पार निर्वाण गया, परंतु समझते नहीं है। बुद्ध पार निर्वाण गया तो जरूर वहाँ का रहने वाला था, तो वहाँ ही गया। अच्छा वह तो गया, बाकी दूसरे कैसे जाए? साथ तो कोई नहीं ले गया, वास्तव में वे जाते नहीं। इसलिए सब पतित पावन बाप को याद करते हैं। पावन दुनिया दो है, एक मुक्ति धाम, दूसरा जीवन मुक्ति धाम, शिवपुरी और विष्णुपुरी। यह तो है रावणपुरी। परमपिता परमात्मा को भी राम कहते हैं। तो राम राज्य कहाँ जाता है ना, तो बुद्धि परमात्मा की तरफ चली जाती है। मनुष्य को तो सब परमात्मा मानेंगे नहीं ना, तो बाबा कहते तुम बच्चों को तरस पड़ता है, बाकी तकलीफ तो सहन करनी पड़ेगी। बाबा कहते मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने में, इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न बहुत ही पड़ेंगे। गीता के भगवान ने गाली खाई थी ना, तो गालियां उनको भी और तुमको भी मिलती हैं। कहते हैं ना, इसने शायद चौथ का चंद्रमा देखा होगा। यह तो सब दंत कथाएं हैं। दुनिया में तो देखो कितना गंदा है। मनुष्य क्या क्या खाते रहते हैं, जानवरों को मारते हैं, क्या क्या करते हैं। बाप आकर इन सब बातों से छुड़ा देते हैं। दुनिया में देखो कितनी मारामारी है। तुम्हारे लिए बाप कितना सहज कर देते हैं। बाप कहते हैं तुम सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। सबको तुम एक ही बात समझाओ। बाप कहते हैं अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करो। तुम असल में वहाँ के रहवासी हो। तो सन्यासी लोग भी वहाँ के लिए ही रास्ता बताते हैं। अगर एक निर्वाण धाम चला गया तो दूसरों को कैसे ले जाएगा, उनको कौन ले जाएगा। समझो, बुद्ध निर्वाण धाम में गया, उनके बोधि तो यहाँ बैठे हैं ना, उनको वापिस ले जाएंगे ना। बाप कहते हैं तुम गाते भी हो, जो पैगंबर है सबकी रूह यहाँ है, यानी किसी न किसी शरीर में है, फिर महिमा गाते रहते हैं। अच्छा, धर्म स्थापन करके गए, फिर क्या हुआ? तो मुक्ति में जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। उसने तो यह जप तप
तीर्थ आदि नहीं सिखलाया। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ सबकी गति सदगति करने, सबको ले जाता हूँ। सतयुग में जीवन मुक्ति है, एक ही धर्म है, बाकी सब आत्माओं को वापस ले जाते हैं। तुम जानते हो वो बाबा है बागवान, हम सब है माली। मम्मा बाबा और सब बच्चे माली बन बीज बोते रहते हैं। कलम निकलती है, फिर माया के तूफान लग पड़ते हैं, अनेक प्रकार के तूफान लगते हैं। बाप कहते ये सब माया के विघ्न है। तूफान लगते हैं तो पूछना चाहिए ना, बाबा इसके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि श्रीमंत देने वाला तो बाप है ना। तूफान तो लगेंगे, नंबर 1 है देह का अभिमान। यह नहीं समझते मैं आत्मा अविनाशी हूँ, यह शरीर विनाशी है। हमारे 84 जन्म पूरे हुए, आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है। तो घड़ी घड़ी एक शरीर छोड़ दूसरा लेना यह आत्मा का ही काम है। अब बाप कहते हैं तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, इस दुनिया में दूसरा जन्म लेना नहीं है, न किसी को जन्म देना है। देखो पुरानी दुनिया में बाबा कहता न दूसरा जन्म लेना है, न दूसरों को जन्म देना है। फिर पूछते हैं जब दूसरों को जन्म देना नहीं है तो बाबा कहते पूछते हैं सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी। बाप कहते अरे इस समय सृष्टि की वृद्धि नहीं चाहिए, ये तो भ्रष्टाचार की वृद्धि है। ये रस्म रावण से शुरू हुई, दुनिया को भ्रष्टाचारी बनाने वाला रावण ठहरा, श्रेष्ठाचारी राम बनाते हैं। इसमें भी तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। अगर देह अभिमान में न आए तो अपने को आत्मा समझे। सतयुग में भी अपने को आत्मा तो समझते हैं ना, जानते हैं अभी हमारा यह शरीर वृद्ध हुआ, इनको छोड़कर नया लेंगे। यहाँ तो आत्मा का भी ज्ञान नहीं है, अपने को देश समझ बैठे हैं। इस दुनिया से जाने की दिल उनकी होती है जो दुखी होते हैं, वहाँ तो सुख ही सुख है, बाकी आत्मा का ज्ञान वहाँ नहीं रहता है। एक शरीर छोड़ हम दूसरा लेते हैं, इसलिए दुख नहीं होता, वह सुख की प्रारब्ध है। यहाँ भी आत्मा तो कहते हैं, फिर भल कोई आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। आत्मा है ये ज्ञान है ना, परंतु ये नहीं जानते कि हम इस पार्ट से वापस जा नहीं सकते हैं। एक शरीर छोड़ फिर हमें दूसरा शरीर लेना है। पुनर्जन्म को तो सब मानेंगे ना, कर्म को तो सब कुटते हैं ना, तो माया के राज्य में कर्म विकर्म ही बनते हैं, तो कर्म कुटते रहते हैं। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे, कोई कर्म ऐसा नहीं होगा जो कुटना पड़े। बाप कहते हैं अब तुम समझते हो ना, वापिस घर जाना है, विनाश तो होना ही है। ये बॉम्ब्स की भी ट्रायल ले रहे हैं, गुस्से में आकर फिर बॉम्ब्स को भी ठोक देंगे। ये पावरफुल बॉम्ब्स है। गायन भी है ना, यूरोप वासी यादव, भलम सब धर्म वालों को यूरोप वासी ही कहेंगे। भारत है एक तरफ, बाकी उन सब को मिला दिया है अपने खंड के लिए। उनको प्यार तो बहुत है ना, परंतु भाभी ऐसी है तो क्या करेंगे। ताकत सारी
बाबा तुमको दे रहे हैं। योग बल से तुम राज्य ले लेते हो, तुमको कोई तकलीफ नहीं देते हैं। सिर्फ बाप कहते हैं मुझे याद करो, देह का अभिमान छोड़ दो। कहते हैं मैं राम को याद करता हूँ, श्री कृष्ण को याद करता हूँ, तो वह अपने को आत्मा थोड़ी समझते हैं। आत्मा समझते तो आत्मा के बाप को क्यों नहीं याद करते हैं। बाप कहते हैं मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। तुम जीव आत्माओं को क्यों याद करते हो। तुमको देही अभिमानी बनना है। मैं आत्मा हूँ, बाप को याद करता हूँ। तो बाप ने फरमान किया है याद करने से विकर्म विनाश होंगे और वर्षा भी बुद्धि में आ जाएगा। बाप और जायदाद अर्थात मुक्ति और जीवन मुक्ति, इसके लिए ही धक्के खाते रहते हैं। यज्ञ जप तप आदि करते रहते हैं। पोप से भी आशीर्वाद लेने जाते हैं ना। यहाँ बाप सिर्फ कहते हैं देह अभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा से करो। अब यह नाटक पूरा हुआ, हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब जाना है। कितना सहज करके समझाते हैं। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि में रखो। जैसे नाटक पूरा होने वाला होता है तो समझते हैं ना। बाकी अभी 15 मिनट है, अभी यह सीन पूरी होगी तो एक्टर समझते हैं हम ये कपड़ा उतार अब घर को जाएंगे। तो बाबा कहते अभी तुम सबको वापिस घर जाना है। ऐसी ऐसी बातें अपने आप से करनी चाहिए। कितना समय हमने सुख दुख का पाठ बजाया ये जानते हैं। अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो, दुनिया में क्या क्या हो रहा है इन सब को भूल जाओ, क्योंकि ये सब खत्म हो जाने वाला है। अब वापस जाना है। तो बाबा बार बार क्या स्मृति दिलाता है, अब वापस जाना है। फिर वापस जाके कहाँ जाएंगे, नई दुनिया में जाकर राज्य करेंगे। वह समझते हैं कलयुग भी 40,000 वर्ष चलेगा, इसको घोर अंधियारा कहा जाता है। बाप का परिचय नहीं है। ज्ञान माना बाप का परिचय, अज्ञान माना नु परिचय। तो गोया घोर अंधियारे में है। अभी तुम घोर सोचने में हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अब रात पूरी होने वाली है, हम सब वापिस जाते हैं। आज ब्रह्मा की रात है, कल ब्रह्मा का दिन होगा। बदलने में टाइम तो लगेगा ना। तुम जानते हो अब हम मृत्यु लोक में हैं, कल अमर लोक में होंगे। पहले तो वापस जाना होगा ना। ऐसे ये 84 जन्म का चक्र फिरता है, ये फिरना बंद नहीं होता है। बाबा कहते हैं तुम कितनी बार मेरे से मिले होंगे। तो बच्चे कहते हैं बाबा अनेक बार मिले हैं। हमारे 84 जन्म का चक्र पूरा होता है तो सबका हो जाएगा। इसको कहा जाता है ज्ञान। तो ज्ञान देने वाला है ही ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा। पतित पावन तुम पूछ सकते हो, पतित पावन किसको कहा जाता है। भगवान तो निराकार को कहा जाता है। फिर तुम रघुपति राघव राजा राम क्यों कहते हो। आत्माओं का बाप तो वह निराकार ही है ना।
तो बाबा कहते हैं समझाने की भी बड़ी युक्ति रचनी चाहिए। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति होती रहेगी, क्योंकि ये ज्ञान गुह्य मिलता रहता है। समझाने के लिए सिर्फ अल्फ की बात है, अल्फ को भूले तो आर्फन हो गए, दुखी होते रहते हैं। एक द्वारा एक को न जानने से तुम 21 जन्म सुखी हो जाते हो। यह है ज्ञान, वह है अज्ञान जो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। अरे वह तो सबका बाप है ना। बाप कहते हैं तुम्हारे अंदर जो भूत है ना वह सर्वव्यापी। बाप सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन भूत सर्वव्यापी है। तो 5 विकार रूपी रावण सर्वव्यापी है। ये बातें तुम्हें सबको समझानी है। हम ईश्वर की गोद में हैं। ये बड़ा भारी नशा होना चाहिए, फिर भविष्य में देवताई गोद में जाएंगे, वहाँ तो सदैव सुख है। तो शिव बाबा ने हमको अडॉप्ट किया है, उनको याद करना है, अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना है, तो राजाई मिलेगी। बाबा कहते हैं ये समझने की बड़ी अच्छी बातें हैं। शिव बाबा है निराकार, हम आत्मा भी निराकार हैं। वहाँ हम अशरीरी रहते थे, बाबा तो सदैव अशरीरी ही है। बाबा कभी शरीर रूपी कपड़ा पहन पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। बाबा तो एक बार रीइंकारनेट करते हैं। पहले ब्राह्मण रच देते हैं, फिर उसको अपना बनाकर और नाम रखना पड़े ना। ब्रह्मा नहीं तो ब्राह्मण भी कहाँ से आए। तो ये वही है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। गोरा है तो फिर सावरा बना है, सुंदर से श्याम, श्याम से सुंदर बनते हैं। तो भारत का भी हम श्याम सुंदर नाम रख सकते हैं। भारत को ही श्याम, तो भारत को ही गोल्डन एज सुंदर कहते हैं। भारत ही काम चिता पर बैठ काला बनता है, भारत ही ज्ञान चिता पर बैठ गोरा बनता है। तो भारत से ही माथा मारना पड़ता है। भारतवासी फिर और धर्म में कन्वर्ट हो गए। यूरोपियन और इंडियन में फर्क नहीं दिखाई पड़ता। वहाँ जाकर शादी करते हैं, फिर क्रिश्चियन कहलाने लग पड़ते हैं। उनके बच्चे आदि भी उसी फीचर्स के होते हैं। अफ्रीका में भी शादी कर लेते हैं। अब बाबा विशाल बुद्धि देते हैं ये चक्र को समझने की। यह भी लिखा हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि। यादव और कौरवों ने प्रीत नहीं रखी, जिन्होंने प्रीत रखी उन्हों की विजय हुई। विपरीत बुद्धि कहा जाता है दुश्मन को। बाप कहते इस समय सब एक दो के दुश्मन हैं। बाप को ही सर्वव्यापी कह गाली देते हैं, तो फिर कह देते जन्म मरण रहित हैं। उनको कोई भी नाम रूप नहीं है। वो गॉड फादर भी कहते हैं, साक्षात्कार भी होता है आत्मा और परमात्मा का। उसमें और परमात्मा में फर्क नहीं रहता। बाकी नंबर वार कम जास्ती ताकत तो होती ही है। मनुष्य बल मनुष्य है, परंतु उनमें भी मर्तबे होते हैं ना। बुद्धि का फर्क है। ज्ञान सागर ने तुमको ज्ञान दिया है, तो उनको याद करते हो। वह अवस्था तुम्हारी अंत में बनेगी। बाबा कहते हैं अमृत वेले सिमरण सिमरण सुख पाओ। भले लेटे रहो परंतु
नींद तो आनी नहीं चाहिए, अपना हट कर बैठ जाना चाहिए। मेहनत है ना, वेद लोग भी दवाई देते हैं अमृत वेले के लिए, यह भी दवाई है। अमृत वेले बाप को याद करना। रचयिता बाप ब्रह्मा द्वारा रचकर पढ़ाते हैं, ये बातें सबको समझानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। सार वैदिक, हमने ईश्वर की गोद ली है, हमने ईश्वर की गोद ली है, फिर देवताएं गोद में जाएंगे, फिर देवताएं गोद में जाएंगे। इसी रूहानी नशे में रहना है। फिर देवताएं गोद में जाएंगे, इसी रूहानी नशे में रहना है। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। दूसरी अमृत वेले उठ, ज्ञान सागर के ज्ञान का, अमृत वेले उठ ज्ञान सागर के ज्ञान का मनन करना है। ज्ञान सागर के ज्ञान का मनन करना है। एक ही अव्यभिचारी याद में रहना है। एक ही अव्यभिचारी याद में रहना है। देह अभिमान छोड़, देह अभिमान छोड़ स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। देह अभिमान छोड़ स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। वरदान, अमृत वेले से रात तक, अमृत वेले से रात तक याद के विधि पूर्वक, याद के विधि पूर्वक हर कर्म करने वाले, याद के विधि पूर्वक हर कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप भव, सिद्धि स्वरूप भव। अमृत वेले से रात तक जो भी कर्म करो, याद की विधि पूर्वक करो तो हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। और सबसे बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे तो यह प्रत्यक्ष फल भी मिलता है और भविष्य फल भी मिलता है। तो इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्म के फल से श्रेष्ठ फल है। अभी अभी किया, अभी अभी मिला, इसको ही कहते हैं प्रत्यक्ष फल। स्लोगन, स्वयं को निमित्त समझ, स्वयं को निमित्त समझ हर कर्म करो तो न्यारे और प्यारे रहेंगे। सर्व को निमित्त समझ, स्वयं को निमित्त समझ
हर कर्म करो तो न्यारे और प्यारे रहेंगे। मैंपन आ नहीं सकता, मैंपन आ नहीं सकता। अंतर मन में ज्योति जगा लो।
खुशहाल नई उम्मीदें लेकर मिलकर हम नव युग लाए आपस में एक हो जाए शुभ भावनाएं हो मन में गाए नव युग के नगमे चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो या ईसाई हो सब एक हो सब नेक हो ये विश्व एक परिवार हो आहा नई उम्मीदें लेकर आया नया साल नई आशाएं लेकर आया नया साल आओ मनाए हम आज नया साल आने वाला होगा वर्ष खुशहाल हैप्पी न्यू ईयर 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 सब एक हो सब नेक हो ना भेद हो ना खेद हो नई उम्मीदें लेकर आया नया साल नई आशाएं लेकर आया नया साल आओ मनाए हम आज नया साल आने वाला होगा वर्ष खुशहाल नई उम्मीदें लेकर स्वर्णिम भारत सपनों का प्यारा भारत अपनों का स्वर्णिम भारत सपनों का प्यारा भारत अपनों का वसुंधरा पर देखो वो साकार हो रहा है सतयुगी देवी देवों का महाराज हो रहा है सतयुगी देवी देवों का महाराज हो रहा है महाराज हो रहा है नीले नभ के नीचे अपना एक भारत मुस्का रहा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण
सतयुग देवी देवों का महारास हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महारास हो रहा है, महारास हो रहा है। मनमोहक है छटा निराली, चारों ओर खुशहाली। ओ रंग बिरंगी फुलवारी है, डाली डाली हरियाली। साज बजाते हैं झरने, आभास हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महारास हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महारास हो रहा है, महारास हो रहा है। मुस्काते मुखमंडल से मधुरस छलक रहा है।